हमारा जो विषय है, आज का जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक, वो है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले ये बात हमको जानना जरूरी है, हम ये जानते हैं कि हिस्ट्री जो है वो क्या होता है। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कोई भी चीज, एनीथिंग इन द वर्ल्ड, इफ यू सी द परफेक्ट से परफेक्ट कैलकुलेशन एंड परफेक्शन इन ऑल मैनर, दिस इज नॉट पॉसिबल इन द इनिशियल स्टेज। ये जो चीजें हैं वो आपको शुरुआती समयों में संभव नहीं है, कोई भी चीजें। अब आपने देखा, जैसे मान लीजिए कि अभी आपने लैपटॉप देखा, ठीक है, और आपने जो है लैपटॉप यहाँ देखा, तो जो भी आपने लैपटॉप आज देख रहे हैं आप, तो ये आज के समय में है, प्रेजेंट टाइम में आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आप इस तरीके का स्ट्रक्चर, इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन या फिर इस तरीके का आप कैलकुलेशन देख रहे हैं। बट वेन यू टॉक अबाउट द पास्ट, जब हम पास्ट के बारे में बात करेंगे तो उस समय क्या होता था, उस समय किस तरीके से काम हुआ करता था। तो देखिए, पास्ट में आपका जो है कैलकुलेशन आज की तरह तो था नहीं, बहुत ही लेंदी प्रोसेस था, बट उस समय के लिए जो है इनिशियली बहुत ही अच्छा माना जा रहा था। तो जैसे जैसे आया वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे अपने इस ट्यूटोरियल में। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से डिवाइसेस जो है बने और कौन कौन से डिवाइसेस जो है हमारे बीच आया, दैट मीन्स नॉट इन प्रेजेंट टाइम, इन पास्ट टाइम, कौन कौन से आया और किसने बनाया, ये सारी चीजें हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट जो आया था वो आया था द एबेकस। तो ये एबेकस जो है एक कैलकुलेटिंग, एक तरीके से कैलकुलेटिंग जो है फ्रेम था, डिवाइस कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो एबेकस आया, तो हम लोग यहाँ शुरू करते हैं कि एबेकस जो है फर्स्ट मेरा एबेकस आया। तो एबेकस आया तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स जो है आए, जैसे एबेकस जो है आपका वो आया, तो जब जो है इसको बनाया गया, सबसे पहले ये जान ले कि डिवाइसेस का जो भी काम शुरू हुआ वो कब हुआ, -2500 BC। मैंने फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास में भी मैंने बताया था, उस समय से ये स्टार्ट हुआ था। तो एबेकस इसी समय से स्टार्ट हुआ और इसका मैं पिक्चर भी दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से वो काम कर रहा था। तो यहाँ पर जो है ये आपका जो है जो डेवलप हुआ, ये फर्स्ट डेवलप जो हुआ, दैट मीन्स ये जो है फर्स्ट डेवलपमेंट, आप कह सकते हैं फर्स्ट डेवलपमेंट इन व्हेन 10th सेंचुरी, वो 10वीं शताब्दी में हुआ था, 10th सेंचुरी में हुआ था। और ये जो था बिफोर क्राइस्ट था, BC था, ठीक है। और इसको जो डेवलप किया था ये फर्स्ट वाले को, वो एक इजिप्टियन साइंटिस्ट उसको कह सकते हैं, इजिप्टियन जो थे वो डेवलप किए थे 10th सेंचुरी में, ठीक है, एबेकस को। और उसके बाद जो है एक चाइनीज प्रोफेसर कहिए उनको, आप कह सकते हैं एजुकेशनिस्ट जो होते हैं, तो वो चाइनीज एजुकेशनिस्ट है, उन्होंने जो है वो 12th सेंचुरी में थोड़ा सा इनहेंसमेंट करके इसको लाया था, 12th सेंचुरी में, ठीक है। तो 12th सेंचुरी में उन्होंने लाया था, ये आपका AD में था, ठीक है। तो ये जो चीजें, ये जो है एबेकस को इस तरीके से इस समय बनाया गया था। और ये बेसिक कैलकुलेशन, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बेसिक इसमें जो है रॉड रहता था और उस रॉड के माध्यम से भी मतलब हम लोग कैलकुलेट करते थे। जैसे हम इसके पिक्चर के बारे में बात करें तो ये देखिए, ये आपका ये इसका पिक्चर है एबेकस का। तो एबेकस का ये जो पिक्चर है, तो इसमें जो है आपका ये देखिए, ये फ्रेम हो गया, ये क्या है, ये जो है ये फ्रेम है, ये क्या है, फ्रेम है। तो ये आपके फ्रेम है, ठीक है। और इसमें जो है ये आपका फ्रेम, यहाँ पर जो है ये फ्रेम हो गया। और अपर बीड्स, ये जो बीड्स हैं, ये जो बीड्स देख रहे हैं आप, ये आपका ये बीड्स है, ठीक है। ये जो क्या है आपके बीड्स हैं, ये ऊपर वाले बीड्स, अपर बीड्स इसको कहते थे। और नीचे वाले जो है यहाँ पर देखिए, ये जो है आपका रॉड है। पर पहले लोग, बच्चे लोग ज्यादा प्रैक्टिस भी, गेम वगैरह भी खेलते थे, गेम मतलब दैट मीन्स कैलकुलेशन करते थे। आज भी, अब तो मार्केट में ये है, लेकिन प्लास्टिक में भी वह बहुत सारे खिलौनों की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो उस तरीके से बच्चे करते हैं, स्किल बढ़ाने के लिए भी करते हैं। और ये बार जो है, यहाँ पर ये बार है जो डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, ये जो है अपर डेक है, ये वाला, ये क्या है आपका अपर डेक है। तो ये आपका अपर डेक है, ठीक है, ये जो है लोअर डेक है। तो ये अपर डेक हो गया, ये लोअर डेक हो गया। और ये जो आप व्हाइट सा देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, दिस वन, ओके।
तो ये क्या है, यूनिक प्लेस है, ठीक है, यूनिट ऑफ प्लेस है। और ये नीचे का लोअर बिट्स इसको कहा जाता था। यही इसी के माध्यम से जो है सारा कैलकुलेशन किया जाता था। क्या होता था, कैलकुलेशन इससे किया जाता था एबेकस के द्वारा। तो ये आपका जो है -2500 बीसी में जो है इन्वेंशन में गया। और 10th सेंचुरी में जो है, 10th सेंचुरी में इसको फर्स्ट इजिप्टियन के द्वारा जो है, इजिप्ट का ये साइंटिस्ट है उनके द्वारा बनाया गया। एंड 12th सेंचुरी में जो है आपका एक चाइनीज एजुकेशनिस्ट है, ठीक है, चाइनीज एजुकेशनिस्ट है, वो उन्होंने जो है इसको बनाया, ठीक है, एबेकस को उन्होंने बनाया। तो ये एक मशीन है। और ये आपका बेसिकली इसमें कीनोट्स अगर हम बात करें तो कीनोट्स में क्या आ जाएगा कि ये कब का है, 2500 बीसी। एंड सेकेंड वन इज 10th सेंचुरी में किसने बनाया, इजिप्ट के वैज्ञानिक ने बनाया। और उसके बाद 12th सेंचुरी में किसने बनाया, तो चाइनीज वैज्ञानिक जो है उनको एजुकेशनिस्ट ने इसको बनाया था। तो 10th सेंचुरी इजिप्ट में और 12th सेंचुरी में चाइनीज में। तो ये बनाया गया उस समय। तो इसमें ये कोई खास नहीं था, पहले ये फर्स्ट स्टार्टिंग था। आप कह सकते हैं कि दिस इज द स्टार्टिंग डिवाइस फॉर कैलकुलेशन, ठीक है। ये जो है पहला डिवाइस था जो कैलकुलेशन में आया, ठीक है। और नेक्स्ट में जो आया वो आपका इसके बाद ये जो आया वो आया आपका नेपियर बोन्स का। इसका आया नेपियर बोन्स का। तो नेपियर बोन्स का जो है ये आपका जो है आया इसके बाद, एबेकस के बाद ही आया, क्योंकि ये प्लस में आया था। ये कब आया था, 2500 बीसी, नॉट माइनस 2500 नहीं, 2500 बीसी में ये आया था। इसको जो है मेनली ये जो काम करता था वो किस पर काम करता था, प्लेस वैल्यू, ठीक है, प्लेस वैल्यू पर काम करता था। और इसकी और बातें करें हम तो जनरली जो है ये आपका एक तरीके से क्या होता था, प्रिंटेड रॉड होता था। ये जो है एक तरीके से क्या होता था, प्रिंटेड रॉड होता था। और उस रॉड के थ्रू क्या किया जाता था, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइडेशन, ये सारे काम जो है होते थे इसके द्वारा। इसको एक्चुअली जो है इंट्रोड्यूस जो किया गया, इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया, वो किया गया आपका 1550 से लेकर के 1670 के बीच, ठीक है। तो 1550 से लेकर के 1617 के बीच जो है इसका किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया इसको, इसके बीच में ये आया। अब इसका जो है अगर हम इमेज की बात करें तो देखिए यहाँ पर कैसे काम कर रहा है। ये प्लेस वैल्यू जो है यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब ये जो प्लेस है यहाँ, आई थिंक आई नीड, ये जो यहाँ पर प्लेस है, ये वाला प्लेस, तो ये आपका 2/10 है। और ये जो इनिशियल ये आ रहा है ये 1 है। ये आपका इनिशियल जो आ रहा है ये क्या है, 1 है। और ये ऊपर वाला जो है ये है 10 है, ठीक है। इसी तरीके से 100 की बात करें तो 100 जो है यहाँ पर आएगा। अब देखिए ये आपका जो है, अब यहां से हम बात करें तो ये आपका 1 हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, 10 हो गया। अब 1 10 यहाँ भी देख रहे हैं 1 10 और ये 100 हो गया। अब जो है 1 और 10 हुआ तो आपका ये वाला पार्ट जो है 100 हो गया, ठीक है। ये 100 हो गया। उसके बाद ये जो है आगे वाला 100 में आपका जो है ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इंक्लूडेड है। और ऊपर वाला पार्ट जो है वो आपका 1000 हो गया। यहाँ पर दिया हुआ है कि ये वाला पार्ट जो है 1000 है, ये आपका 100 है, ये भी 100 में आएगा, ये 10 में आएगा और ये 1 में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके और इस पर जो है कैलकुलेशन किया जाता था। तो नेपियर बोन्स we can say that it is the more advanced than the abacus, but both of these devices is run without electric. There is no need of electric to handle it. Okay, so it will be handled manually. ये मैनुअली जो है इसको किया जाता था, हैंडल किया जाता, ठीक है ना। तो ये आपका जो है इसमें अगर की पॉइंट देखिए, अब इसके बाद जो है, अब इसमें अगर हम की पॉइंट की बात करें तो इसमें की पॉइंट की बात करें तो वो क्या हो सकता है कि सबसे पहली चीज की ये जो है
प्लस 200 500 बीसी में जो है इसका हुआ था। और सेकेंड वन की हम बात करें तो 1550 से लेकर के 1617 तक जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और ये जो है इससे बना था, यूज्ड बोन रड, ये बोन रड से बना था जिस पर छोटे छोटे अंक जो है लिखे हुए, ठीक है। तो ये की पॉइंट आप दिमाग में रख सकते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में हम जो है अगर बात करें तो वो था आपका स्लाइड रूल। नेक्स्ट जो था वो स्लाइड रूल था। अब स्लाइड रूल को जो है इन्वेंट जो किया गया, इसको स्लाइड रूल को जो इन्वेंट किया गया वो किया गया आपका 1622 ईस्वी में किया गया इसको, ठीक है, सेंचुरी में किया गया, ठीक है। एंड ये तो इन्वेंट किया गया, बट वन थिंग इज दैट कि कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज इन्वेंशन होता है, इन्वेंट होता है, बनाया जाता है, तो उसी समय वो मार्केट में आ जाए या लोगों के यूज के लिए आ जाए ये जरूरी नहीं। तो उसका ट्रायल करता है लोग, उसका जो है ट्रायल करता है लोग। ट्रायल करने के बाद जो है उसको इस्तेमाल किए लिए दिया जाता है पहले शुरुआत में, तब धीरे धीरे। तो एक्चुअली हम बात करें इसकी आपका जो है अनाउंसमेंट का, तो जो अनाउंसमेंट जो है हुआ था इसका, वो हुआ था आपका 1632। वो कब हुआ था? 1632 में जो है ईस्वी में हुआ था इसका अनाउंसमेंट। बट ये इन्वेंट जो है 1622 में ये इन्वेंट हो गया था। और ये जो है अनाउंसमेंट, पब्लिकली अनाउंसमेंट जो हुआ था वो हुआ था 1632 में, ठीक है, 1632 सेंचुरी में। तो उस समय ये जो है मार्केट में आया और वहां पर लोग जो है उस समय के लोग अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन एंड अकॉर्डिंग टू मैनुअल तो उस समय नहीं होगा, मतलब इंस्ट्रक्शन जरूर था, मैनुअल कह सकते हैं उसको। तो उसी इंस्ट्रक्शन के थ्रू जो है ये लोग इस्तेमाल करते थे। बट इट इज नॉट यूज बाय ए जनरल पीपल, ओके। मतलब अब सब कोई नहीं, जैसे आज भी कंप्यूटर है तो कंप्यूटर जो है अब ये नहीं कह सकते हैं कि 100 का 100% लोग यूज करते हैं। आज के समय में भी अगर कंप्यूटर यूज हो रहा है तो आप हम ये नहीं कह सकते हैं कि 100 का 100% लोग कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। मैक्सिमम, हाँ, ये कहा जा सकता है कि मैक्सिमम ऑफ पीपुल विल बी यूज द कंप्यूटर एंड मोबाइल, बट नॉट ऑल पीपुल ऑफ द वर्ल्ड। सो ये चीज कहना नहीं है। तो उसी तरीके से पहले भी था, डिवाइसेस जो भी आई हैं, आएंगी मार्केट में आएंगी या पहले भी थी, जो भी डिवाइसेस जो है बनती हैं, इट इज नॉट वी कैन से दैट जो भी मार्केट में जो है बनती हैं ये आपका डिवाइसेस, ये हम नहीं कर सकते हैं कि ये डिवाइसेस जो है सबको यूज करेगा या सबको यूज करता है। हाँ, मैक्सिमम लोग यूज कर सकते हैं, बट इजी टू यूज हो तो मैक्सिमम लोग यूज कर सकते हैं। बट अगर थोड़ा सा भी टिपिकल हो तो यूज करने में परेशानी बढ़ जाता है। तो ये चीजें हैं आपका नेपियर्स बोन्स का स्लाइड रूल। नेपियर्स बोन्स में चलता था, सॉरी, स्लाइड रूल में हम बात कर रहे थे। तो स्लाइड रूल में जो है यहाँ पर हम इन्वेंट का जो बात कर रहे हैं, तो ये जो है 1622 में हुआ था और अनाउंस जो है 1632 में हुआ था। तो 1622 से 1632 का सेशन में जो है 1622 से 1632 का सेशन जो है इसका रहा। तो ये चीज ये है। और इसको जो है ये जो है, ठीक है, 1622 से 1632 में ये हुआ था। अब इसका देखते हैं इमेज। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि ये देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ से फिगर 0 से शुरू होता है। आपने उसी तरीके का कुछ कैलकुलेशन यहाँ भी था। ये कर्सर देखिए, यहाँ पर कर्सर रखा गया, ये स्लाइडिंग करता था, जिस स्लाइड पोजीशन पर ले जाते थे वहां पर ऊपर ये ज्यादा था। और इंडिकेटर एक तरीके से है, यहाँ पर बॉडी हो गया और ये जो है आपका ये ब्रेसेस हो गया, एडजस्टमेंट जो करने वाला है, ये ऊपर नीचे करने के लिए है। और ये हेयर लाइंस है, जो छोटे छोटे लाइंस दिखे यहाँ पर बने हुए, छोटे छोटे लाइंस, यहाँ पर छोटे छोटे लाइंस बने हुए, ये हेयर लाइंस है। और स्लाइडिंग जो करते हैं यहाँ से, ये जो है स्लाइडिंग पॉइंट है, ये स्लाइडिंग पॉइंट जो है ये स्लाइडिंग पॉइंट है, ठीक है। और इसको ये करके किया जाता था। तो और ये पूरा का पूरा ये बॉडी है, ये जो है इसका ये कह लीजिए बॉडी है। और ये राइट इंडेक्स, लेफ्ट इंडेक्स तो ये वो था, राइट इंडेक्स ये है, ये दैट मींस ये स्टार्टिंग पॉइंट राइट से था, ये लेफ्ट से था। और इसको स्लाइड करके जो है स्लाइड करके इसको बनाया जाता था, ये कैलकुलेशन किया जाता था। इस पर मैक्सिमम कैलकुलेशन जो हुआ करते थे वो होते थे ट्राइगोनोमेट्री के। स्लाइड रूल जो है फेमस हुआ कि ये ट्राइगोनोमेट्री का जो है
बहुत सारा कैलकुलेशन करता था, ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री का। और ये एक्सपोनेंशियल जितने भी थे, जो भी एक्सपोनेंट्स वगैरह से रिलेटेड वर्क थे, कैलकुलेशन थे, वो सारे काम जो है ट्राइगोमेट्री और ये एक्सपोनेंट के जो भी फंक्शन थे इस पर काम करते थे। तो ज्यादा फेमस ये ट्राइगोमेट्री और एक्सपोनेंट के लिए ही हुआ। तो स्लाइडर रूल्स में जो है ये हुआ था। अब नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो पास्कल मशीन की करेंगे। नेक्स्ट जो है वो पास्कल मशीन के बारे में बात करेंगे। तो पास्कल मशीन एक्चुअली जो है वो आपका यूज कब हुआ? तो ये हुआ 1623 से लेकर के और 1664, यानी कि ये वाला रेंज में जो है ये बना था। तो इसमें एक्चुअली जो है इसको पीएमसी कहते थे, पीएमसी, दैट मीन्स पास्कल मशीन कैलकुलेटर। थोड़ा सा स्पेलिंग इधर उधर होगा तो उसके लिए माइंड मत कीजिएगा। पास्कल मशीन कैलकुलेटर जो है वो पीएमसी था। ये पास्कल मशीन ये 1600 ईस्वी में, मतलब जो है 16वीं शताब्दी कहिए, उसमें 1600 सेंचुरी में इसको जो है इन्वेंट किया गया था, अनाउंस किया गया था। तो इसमें जो है ये काम जो करता था, इसमें क्या होता था, न्यूमेरिकल व्हील्स होते थे। क्या होते थे? न्यूमेरिकल व्हील्स होते थे, ठीक है। और ये जो है आपका इसको जो है इन्वेंट कौन किया था? इसको इन्वेंट जो है ब्लेस पास्कल। ब्लेस पास्कल जो है इसको इन्वेंट किए थे। और ये जो इसका जो था, ये मशीन जो बना हुआ था, ये मतलब 8 इसमें जो है 8 टाइप में ही कर सकते हैं। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रेक्टेंगुलर ब्रास, तो ब्रास रेक्टेंगुलर बॉक्सेस जो है यूज होते थे। हम सर्कल किए हैं, तो आप यहां कर सकते। ये जो है ये क्या था? ये आपका था ब्रास रेक्टेंगुलर ठीक है ना। ये ब्रास रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हुआ करता था इसमें, और वो बॉक्स कितने थे? 8 थे, ठीक है ना। रेक्टेंगुलर था, मैंने ये सर्कल बना दिया, इस तरीके से होगा। ओके, तो ये रेक्टेंगुलर जो है इसमें बॉक्सेस था, और उसी के माध्यम से मूव करके जो है इसको कैलकुलेट किया जाता था। कितना तक कैलकुलेट किया जाता था? 8 फिगर तक जो है कैलकुलेट किया जाता था। तो 8 फिगर तक जो है आपका इसमें कैलकुलेशन होता था। तो लॉन्ग जो है ना, इसका जो है बेस जो है, इसका बेस जो है वो 10 होता था। और बेस 10 होता था, ठीक है। ये जो पास्कल था ये बेसिकली जो है एक साथ है। पास्कल इट कैन परफॉर्म ऑल द 4 अर्थमेटिक ऑपरेशन विद द प्रीवियस अनहियर्ड स्पीड। ये जो करता था काम, ये क्या करता था? ये 4 अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता था, 4 अर्थमेटिक कैलकुलेशन। ये 4 अर्थमेटिक कैलकुलेशन एक साथ करता था। तो कैसे, क्यों करता था? अब बात करें इसमें कि क्यों ऐसा करता था। तो 4 अर्थमेटिक करने के पीछे रीजन ये था कि मान लीजिए कि आप इस तरीके से उसमें जो है, फिगर थोड़ा सा मेरा गंदा होता है तो प्लीज डोंट माइंड। ये 8 जो है ये 2 2 2 4 और 6, and we increase here and we increase here, that means 8, 4 pair of brass 4 pair of brass rectangular boxes।
So this is the brass rectangular boxes. Okay, what is this? This is the brass rectangular boxes. Okay, and it has two pair each. Two of the boxes will be in one pair. This is the one, this is the two, this is the three, and this is the four. The calculation will be performed on these brass rectangular boxes. Then we perform the arithmetic calculation on one in one pair of the boxes. Suppose that you perform the addition of these boxes, and you perform the subtraction of these boxes, and you perform the multiplication of on these boxes, and you perform the division of these boxes. That means at a time there are four arithmetic operation will be performed on that पास्कल मशीन. इस पास्कल मशीन पर क्या होता था कि आप एक साथ चार चार ऑपरेशन कर सकते थे, यानी कि प्लस माइनस गुना और ये जो है भाग, ये कर सकते हैं क्योंकि ये पेयर था, दो दो का पेयर में था और ये दोनों से कैलकुलेशन होता था. ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन मैक्सिमम कर लेता था. अब इसकी पिक्चर की बात करें तो देखिए यहां पर दिख रहे हैं ना, जैसे मैंने कहा कि ये यहां पर एक पेयर हो गया, यहां पर ये जो है एक पेयर हो गया, इस तरीके से ये जो है आपका एक हो गया, ये जो है आपका एक हो गया, यानी कि 1 2 3 and 4 of the brass rectangular boxes will be there. ये 4 जो है आपका ब्रास रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है यहाँ पर थे. और देखिए यहाँ पर कल नंबर लिखे हुए हैं 6 3 5 4 9 2 6 3 5 4 9 6 5 3 5. तो these are all are the numbers which perform the two operands calculation. तो टू ऑपरेंड्स कैलकुलेशन में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. दो ऑपरेंड्स का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एंड ये हो जाएगा. तो ये सारे कैलकुलेशन एट ए टाइम यहाँ पर हो सकता था उस समय. तो ये यूज किया जाता था आपका पास्कल को, ये फोर अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के लिए इसको यूज किया जाता था. ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर, यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करते थे तो यहाँ पर कैलकुलेट करके ये नंबर आता था. देख रहे हैं ना, यहाँ पर नंबर आता था. पता है कितना टफ काम होता होगा उस समय कैलकुलेशन करने का. बट लोगों के अंदर ये पैशन था कि मैं जो कैलकुलेशन करूं वो एक मशीन करे, वो मशीन के माध्यम से हो और मशीन उसको ऑपरेट करे, उसको मशीन जो है कैलकुलेट करे. दे ऑल आर परफॉर्म बाय द मशीन. Okay, the human will only operate that machine, and the machine perform the task of calculation like the addition, subtraction, multiplication and division. All of these calculation will be happen there. तो उस समय यही कैलकुलेशन हुआ करता था और इसी का होड़ था उसमें. इसी का जो है ना एक मतलब था कि इसको किस तरीके से और फ्लेक्सिबल किया जाए, और फ्लेक्सिबल किया जाए. तो जैसे जैसे टाइम बीतते गया, जैसे जैसे टाइम आते गया, वैसे वैसे जो है मोड भी बदलते गया कैलकुलेशन का. ठीक है, तो ये हुआ. अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो पास्कल के बाद जो है वो लेबनीज कैलकुलेटर जो है वो आया था. देखते हैं कि लेबनीज कैलकुलेटर, ये जो है मैकेनिकल मल्टीप्लायर बोला जाता था. ये जो चलता था, जो ये ऑपरेट होता था, वो एक तरीके से डायल गियर था, वो घुमाने वाला जो होता है ना, इस तरीके से ऐसे रहेगा और इसको घुमाया जाता है इस डायरेक्शन में, ऐसे गोल गोल घुमाया जाता है. तो घुमा घुमा के, तो इसको हम लोग कहते हैं ये डायल गियर. तो डायल गियर के थ्रू जो है इसको मल्टीप्लाई किया जाता है. मल्टीप्लाई विथ डायल गियर, डायल गियर के साथ जो है मल्टीप्लाई विथ, ठीक है ना. तो मल्टीप्लाई जो है इसको डायल गियर के थ्रू किया जाता था. इसको मॉडिफाई जो है, मॉडिफिकेशन किया गया, इसका मॉडिफिकेशन जो है वो किया गया आपको ये पास्कल के द्वारा, मैंने गॉटफ्राइड के द्वारा. वो 1671 ईस्वी में इसमें किया गया. ठीक है, 1671 ईस्वी में, यानी 1671 में इसको किया गया. और ये किया गया कि ताकि ये परफॉर्म कर सके क्या, मल्टीप्लाई और डिवाइड का काम कर सके.
तो इसको मॉडिफाई करके बनाया गया। कितने ईस्वी में बनाया गया, कितने सेंचुरी में, 1679। ओके, तो ये जो है आपका लेबनीज कैलकुलेटर था। तो इसका सेशन था आपका 1646 से लेकर के 1716 तक, और इसको मोर एडवांस किया गया कब, व्हेन दे परफॉर्मिंग द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेशन कैलकुलेशन इन 1671। ओके, in 1671 the Pascal modified this calculator to perform the multiplication and division task. Okay, so this one is the Leibniz calculator. Okay, so you see the picture how they work. This is the gearbox. Okay, what is this? This is the dial gear. Here is also the dial. ये जो है यहाँ पर आपका परफॉर्म कर रहा है। इसमें कैलकुलेशन जो है इस तरीके से किया गया कि मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन किया जाए। आप देखिए ये छोटे 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 यहाँ पर जो है डिवाइसेस लगे हुए हैं, और कैलकुलेशन जो है यहाँ पर ये घुमाने पर ये चलता है, और चलने के बाद कैलकुलेट करता है। ये देख रहे हैं अंदर में भी ये यहाँ पर जो है फंक्शन दिए गए हैं। तो ये इस तरीके से ये ऐसा होता था, और इस तरीके का मशीन जो है ये करता था काम। और ये जो है आपका 1671 में क्या शुरू किया, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना जो है शुरू किया। ठीक है, तो ये आपका जो है कोलमार्क का कैलकुलेटर। ये सारे जो नेम्स देख रहे हैं ना आप एक चीज में नोटिस कर रहे होंगे कि सारा कैलकुलेटर ही वर्ड केवल इंग्लिश का लगा हुआ है। बाकी ये जितने भी नाम हैं ये सारे उन व्यक्तियों के नाम हैं जिन्होंने इन्वेंट किया है, और अभी तक आपने एक भी इंडियन व्यक्ति का नाम इसमें नहीं देखा। कारण क्या है, कारण यही है कि हम लोग जो है एजुकेशन के बाद जॉब प्रेफर करते हैं, और ये लोग जो है एजुकेशन के बाद इन्वेंशन प्रेफर करते हैं। तो फर्क बस इतना ही सा आ जाता है, इसीलिए सारे नाम हम लोग को याद करना पड़ता है। इतने लंबे लंबे नाम भी याद करने पड़ते हैं, गॉड, फ्राइड, विल्हम वॉन, लेबनीज, ये इतने बड़े बड़े नाम बेचारी आपको याद करना पड़ेगा। तो कोलमार्क का कैलकुलेटर आया। तो कोलमार्क का कैलकुलेटर जो है वो आया 1820 में। ठीक है, तो 1820 में जो है ये किया, और इसको जो है बनाया था चार्ल्स जेवियर ने। इसको जो है बनाया किसने, चार्ल्स जेवियर। इसको चार्ल्स जेवियर ने बनाया था। उसका भी नाम था आपका, इसका नाम फुल लिख देते हैं, चार्ल्स जेवियर थॉमस डी कोलमार। थॉमस, बताइए कितना बड़ा नाम है, कोलमार। ठीक है, तो अपना लास्ट टाइटल कोलमार से जो है कैलकुलेटर का यहाँ पर नाम रख दिया। तो ये जो है ये थोड़ा सा ज्यादा इनहैंस्ड था। इनहैंस्ड दैट मीन्स इट इज द मोर इनहैंस्ड देन लेबनिज कैलकुलेटर। लेबनिज कैलकुलेटर से जो है ये ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा इसका था, कैलकुलेट करता था। ठीक है, तो ये देखिए उसी तरीके का है भी, इसमें भी एक डायल लगा हुआ है, लेकिन इसमें जो है ये डिवाइसेस, नंबर ऑफ डिवाइसेस जो है बढ़ गए हैं, और ये कैलकुलेशन स्लाइडर्स हैं यहाँ पे जो अप डाउन करने के लिए। तो ये मिला करके यहाँ पर कैलकुलेशन किया जाता। तो ये थोड़ा सा इनहेंसमेंट था, इसको कहा गया कि ये मोर इनहेंस्ड कैलकुलेटर। दिस इज द मोर इनहेंस्ड कैलकुलेटर। ओके, दैट टाइम इट वर्क मोर फास्ट देन द लेबनिज कैलकुलेटर। सो अब बात करते हैं हम ये आपका, अब बात करते हैं हम लोग पंच कार्ड का, पंच कार्ड कैलकुलेटर। अब देखिए यहीं पर पंच कार्ड कैलकुलेटर नाम जो रखा गया, ये इन्होंने इसको पंच कार्ड को बनाया था किसमें, 1801 में बनाया था। और ये जो है आपका जो इनका जो है नाम था वो जोसेफ मैरी जैकयार्ड लूम कहा जाता था इसको। तो इनका जो है इनका भी नाम ऐड ही हुआ।
तो इनका नाम टोटली था कि जो ओरिजिनल नाम था जोसेफ मैरी जैक्यार्ड। तो ये जोसेफ मैरी जैक्यार्ड थे और इन्होंने पंच कार्ड कैलकुलेशन बनाया था। अब पंच कार्ड देखिए किस तरीके से था, ये मैनुअल इस तरीके से जो भी कैलकुलेशन परफॉर्मेंस करते गया, ये देखिए इसके साइज कितने बड़े बड़े थे हैं। इफ यू आर द पुअर पर्सन देन यू नॉट इंस्टॉल दैट कैलकुलेटर इन योर हाउस, ओके, it is not available for the common people also. That's why it is used because it is using a huge amount of space and the calculation is more complex by this machine. That's why they are using by the professionals. They know about that how this machine will be work and how this machine will be performed. That types of people will be use this calculator, because you see that this is looking like a calculator, दिस इज लुकिंग लाइक ए होम। सो उस समय की बात है, तो उस समय यही जो था ये मेन अच्छा माना जाता था, क्योंकि था ही नहीं, i3 नहीं था, i5 नहीं था, i7 नहीं था, एंड्रॉयड नहीं था, एप्पल नहीं था, तो यही उस समय का एप्पल था। अब चलते हैं, बात करते हैं अब जो मुद्दे की बात करते हैं जो हम लोग पढ़ना शुरू किए जिसके बेस पर, वो था एनालिटिकल जो हम लोग बात कर रहे हैं कि एनालिटिकल इंजन के बारे में। ठीक है, देखिए इसका इन्वेंशन, थोड़ा इसको ध्यान से देखना आप, इसका जो है इसको इन्वेंट किया गया आपको 1792 और इसका सेशन रहा 1871, इसके बीच में जो है ये इन्वेंट हुआ, मतलब इन्वेंट होकर के और ये मार्केट में रहा। ठीक है, तो 1792 एंड 1871 दिस इज इन्वेंटेड बाय विच फादर ऑफ कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज। ये जो है चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1792 से 1871 के बीच में किया गया, और इसका जो है एक्चुअल इन्वेंशन जो है 1833 माना जाता है, जो लॉन्च किया गया इसको 1833 में। ठीक है, तो इसको इन्वेंट किया गया। अब ये क्या करता था, देखिए इसके की पॉइंट्स आप देखिए, ये जो है आपके जो है डेटा को सेफली, आपके जो है डेटा को ये सेफली क्या करता था कि इसको जो है आप स्टोर करता था, स्टोर या कीपिंग कह लीजिए, तो स्टोर करता था सेफली। और ये जो है फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था, दिस इज द फर्स्ट, अभी तक तो आपने कैलकुलेटर देखा, ये फर्स्ट मैकेनिकल जो है कंप्यूटर था। कंप्यूटर वर्ड यहाँ पर नया जो है आया। ठीक है, फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था ये। और ये जो है आपका जो है इसका इंजन जो है जो ये ऑपरेट होता था, दैट मीन्स इट्स इंजन पावर्ड बाय द स्टीम एंड लार्ज एज द लोकोमोटिव मशीन, ओके, हैज स्टोर्ड द प्रोग्राम, perform calculation and print it automatically. That means it print the data automatically by this machine. So this is the biggest achievement by the Charles Babbage, which is invented mechanical computer. We learn before all of these machines will be the calculator, but this term is defined as a computer. Okay, the first mechanical computer were developed by Charles Babbage. That's why the father of computer is Charles Babbage. ओके, तो यहाँ पर जो है हम बात कर रहे हैं, तो इंजन में क्या बोले अभी कि इंजन जो है इसका इंजन पावर्ड था किसके द्वारा, स्टीम। ये जो है स्टीम से चलता था, स्टीम एंड लार्ज एज लोकोमोटिव जो है वो आपका स्टीम से ही चलता था। आप सोचिए कि कितना बड़ा जो है ये स्पेस ऑक्युपाई करता होगा। दिस ऑल्सो ऑक्युपाई ए मोर स्पेस देन all of the devices, okay, but they have that advantage. What types of advantage it has? It has the advantage to calculate and store the program and print the data automatic. This is the advantage. ये चीज एडवांटेज था, और इसको किसने बनाया, तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया। और यही आप पढ़ते हैं कि कंप्यूटर का किसने इन्वेंशन किया, तो चार्ल्स बेबेज ने किया। तो चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, एक्चुअली चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का इस्तेमाल किया, इन्वेंट किया, और उन्होंने इन्वेंट जो है एक्चुअली जो है 1833 में किया था, बट उनका जो है शुरुआत की है 1792 से और चला कब, 1871 तक चला। ठीक है, तो ये एनालिटिकल इंजन हो गया। वीडियो कुछ लंबा हो रहा है इसलिए हम बुझाएंगे कि जल्दी से इसको खत्म करें। तो ये देखिए ये मशीन है,
चार्ल्स बेबेज का जो है मैकेनिकल, ये ऑटोमेटिक जो है काम करता था। और ये है सर चार्ल्स बेबेज। ओके, तो ये चार्ल्स बेबेज हैं, ये एक्चुअली इंग्लैंड के हैं, ठीक है। और इन्होंने इसका इन्वेंशन किया। इन्होंने देखा कि बहुत सारे कैलकुलेटर हो गया यार, इतना कैलकुलेटर हम लोगों ने यूज किया, अब चलो थोड़ा सा मशीन लेवल कंप्यूटर जो है इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक लंबा सा है, देख रहे हैं मशीन, ये मशीन की देख रहे हैं कितने लेंथ है और ब्रेथ है। तो ये मशीन इंस्टॉल वन रूम में हो सकता है। और इसमें अब इस मशीन पर जो है एक से ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होती थी और वो मिल करके इसको ऑपरेट करते थे, ठीक है। तो ये आपका है फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। ओके, दिस इज द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। अब बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट वन की, जो था हरमैन का, हरमैन होलित। हरमैन होलित। अब हरमैन जो थे, हरमैन, इन्होंने जो एक्चुअल बनाया था वो इन्होंने बनाया था क्या, टेबुलेटिंग मशीन। इन्होंने टेबुलेटिंग मशीन बनाया था जिसका नाम था उस समय टीएमसी, ठीक है, टेबुलेटिंग मशीन कंपनी। इन्होंने जो बनाया था वो बनाया था आपका 1896 में। इन्होंने जो बनाया था वो टीएमसी, वो 1896 में बनाया था। और यही मशीन आगे चल करके जो है आपका 1900 शताब्दी में, 1900 ईस्वी में आपका जो है ये आगे चल के इसको कहा गया एटीएम। एटीएम डेट मीन्स इसको कहा गया कि ये जो है आपका ऑटोमेटिक, ये जो है आपका ऑटोमेटिक टेबुलेटिंग मशीन, इसको ऑटोमेटिक टेबुलेटिंग मशीन कहा गया। और उसके बाद जो है इसका जो है ये टीएमसी का जो है नाम चेंज किया गया और किसके 1924 में, और इसका नाम रखा गया आईबीएम। दैट मीन्स आईबीएम मीन्स, अभी आप आईबीएम कंपनी के बारे में भी सुनते होंगे, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो है ये हुआ जिसको आईबीएम कहा गया, ठीक है। लेकिन ये जो है आपका कब आया, आईबीएम बन के कब ये उभरा, ये 1924 में आईबीएम कहा गया, ठीक है। तो ये एक तरीके का मशीन था, कैलकुलेटिंग टेबलेटिंग मशीन था, जिस मशीन को बना करके और एक कॉरपोरेशन के रूप में बनाया गया, टीएमसी कॉरपोरेशन के रूप में बनाया गया। और उस कॉरपोरेशन ये जो चुकी है, ये काउंटिंग सेंसस, ये काम क्या करता था, ये जो है मशीन काउंटिंग सेंसस, ये सेंसस काउंट करता था, ठीक है। ये यूएसए में इसको जो है इस्तेमाल किया जाता था। 1980 में जो है यूएसए इसको इस्तेमाल भी करता था। 1980 में मैंने तक इस्तेमाल किया गया, इसको काउंटिंग सेंसस के रूप में इसको इस्तेमाल किया गया था। और ये जो है ये इस तरीके से मशीन था, देखिए यही है इलेक्ट्रिक टैबुलेटिंग सिस्टम। ये क्या है, इलेक्ट्रिक टैबुलेटिंग सिस्टम 1890 में जो है हेलरिज ने, ये हेलरिज है, इन्होंने बनाया था। और ये एक मशीन है जो सेंसस को रीड करता था, सेंसस जो है उसको ये रीड करता था। और इसको जो है यूएस गवर्नमेंट इसको यूज करता था, ठीक है। यूएस गवर्नमेंट जो है इसको इस्तेमाल करता था सेंसस रीडिंग के लिए। सेंसस रीडिंग के लिए जो है ये यूएस गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल करता था। तो अभी फ्रेंड्स हम लोगों ने सारे टॉपिक को देखा बारी बारी से। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने अभी जो है देखा कि एबेकस के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा नेपियर बोन्स के बारे में। उसके बाद जो है अभी हम लोगों ने देखा कि स्लाइड रूल क्या होता है। उसके बाद स्लाइड रूल के बाद पास्कल, पास्कल के बाद हम लोगों ने देखा आपका लेबनिज कैलकुलेटर। लेबनिज कैलकुलेटर के बाद देखा हम लोगों ने कॉलमार्क्स कैलकुलेटर। कॉलमार्क्स कैलकुलेटर के बाद हम लोगों ने देखा आपका कॉलमार्क्स के बाद पंच कार्ड, और पंच कार्ड के बाद एनालिटिकल, और उसके बाद जो है हम लोगों ने हरमैन का देखा। तो ये सारी चीजों हम लोगों ने एक एक करके पढ़ा, इसको ध्यान रखिएगा। और हाँ, इसका अगर नोट्स आपको जो है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक, वहां से आप जो है नोट्स को
डाउनलोड कर लीजिएगा। आप पढ़ भी सकते हैं इसको, और इस ट्यूटोरियल वीडियो को कंप्लीट आप देखिए, ठीक है। जहां ना समझ में आए तो बार बार उसे देखिए, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। और जहां कहीं भी दिक्कत हो, ऐसा नहीं है कि मैंने जो पढ़ा है वो अल्टीमेट है, वो जो है मैंने आपको दिया, इसमें से आप कुछ चूज कर सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमें आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं कि कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मोटिवेशन बनता रहे। और इस तरीके से सारा A to Z जितने कंप्यूटर के कोर्सेज होते हैं ना, सारे के सारे आएंगे ट्यूटोरियल आपके सामने, और आप घर बैठे सारा कुछ पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों में बात, इधर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर था, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। हुए जनरेशन में कौन कौन सी चीजें इन्वेंट हुए, ठीक है। तब तक के लिए बाय, ओके।